नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो ऑटो इंडस्ट्रीज के देखा जाए तो नंबर 1 कंपनी है। मतलब खुद के सेक्टर की नंबर 1 है और आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करूँगा जिसका नाम है हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो मोटोकॉर्प जो है, जो पहले हीरो होंडा एक साथ जॉइंट वेंचर के साथ काम कर रहे थे। तो होंडा उसका पार्टनरशिप अलग कर दिया, अभी हीरो अलग अलग हो गया। तो हीरो के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि हीरो होंडा से बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं, जिसके डिटेल्स में यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है हीरो मोटोकॉर्प। देखिए, मैं पिछले दिनों के चार्ट पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आज के दिन तो आप सभी जानते ही हैं यूएस मार्केट का जो मतलब डाउ जोन्स किस तरीके से पिछले दिनों में गिरावट हुआ था, उसके कारण आज इवन इंडियन मार्केट के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला। तो यहाँ पे स्टॉक के ऊपर भी प्रेशर था, तो इसलिए स्टॉक में आज गिरावट हुआ। तो फिर भी पिछले दिनों का चार्ट पैटर्न इसीलिए मैं ओपन करके रखा क्योंकि देखिए पिछले दिनों में गैप अप में ओपन हुआ, एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला। तो इसके पीछे लॉजिक कौन सा था, इसके पीछे कारण कौन सा था, वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एक-एक करके पूरा डिटेल्स चेकआउट करिए। तो सबसे पहले मैं न्यूज़ के ऊपर चला जाता हूँ। तो न्यूज़ कौन-सा? ऑटो ईटीऑटो.कॉम। तो ईटीऑटो.कॉम के साइट के ऊपर मैं आ चुका हूँ, जिस साइट के ऊपर जाकर आप खुद भी इस न्यूज़ को देख सकते हैं। तो चलो मैं एक-एक करके डिटेल्स दिखा देता हूँ। देखिए क्या बताया जा रहा है? हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे देखिए ties up with HPCL to set up इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है? देखिए अभी सभी जानते हैं, जो मतलब टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, हर किसी के मतलब इंडस्ट्रीज में अभी ईवीज का मतलब सबसे जोर शोर से काम हो रहा है। मतलब ईवीज के लिए जोर शोर से लोग गाड़ियां बना रहे हैं। तो ईवीज का गाड़ी तो बन रहा है, तो उसके लिए तो चार्जिंग पॉइंट भी तो होना चाहिए ना। अगर चार्जिंग स्टेशन ही नहीं होगा तो लोग गाड़ी क्यों खरीदारी करेंगे? क्योंकि देखिए, पेट्रोल पंप आप किसी भी जगह पे जाएंगे तो पेट्रोल पंप आपको मिल जाएगा, पेट्रोल डीजल आप किसी भी जगह पे जाकर भर सकते हैं। तो सेम टू सेम अगर पेट्रोल डीजल पंप में ही अगर आपको चार्जिंग स्टेशन मिल जाए तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा, जहाँ पे आप चार्जिंग दे सकते हैं। तो तब लोग क्या करेंगे, ईवीज गाड़ी खरीदारी करना चाहेंगे। तो यहाँ पे हीरो मोटो को क्या करने वाला है, टाइप्स करने वाला है किसके साथ? एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आप सभी जानते हैं एचपीसीएल एक बहुत बड़ा पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो इस कंपनी के साथ टाइप कर रहे हैं क्योंकि इसके जितने सारे स्टेशन है, मतलब जितने सारे इसका पेट्रोल पंप है, उस पंप में क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए वो फोर व्हीलर चार्जिंग सिस्टम के लिए नहीं बना रहा है, वो टू व्हीलर चार्जिंग सिस्टम के लिए बना रहा है। तो आप कहेंगे सर इसमें क्या कंपनी को फायदा होगा? देखिए, वन साइड ऑफ देखा जाए तो कंपनी को फायदा ऑब्वियसली होने वाला है। फिर भी आप कहेंगे सर किस तरीके से? लोग तो देखिए टू व्हीलर पे ज्यादा से ज्यादा लोग दूर तक नहीं जाते हैं, बहुत कम लोग टू व्हीलर लेकर दूर तक जाते हैं। तो जो लोग दूर तक बहुत दूर तक जाते हैं तो उसके लिए चार्जिंग की जरूरत होगा। अगर कुछ नियरेस्ट एरिया में देखिए ज्यादा से ज्यादा लोग 100 किलोमीटर के अंदर ही चलते हैं। तो 100 किलोमीटर अगर अंदर अगर चलेंगे तो एक दिन में तो 40-50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाते। तो उससे ज्यादा जाएंगे तो उसको चार्जिंग का जरूरत होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से जो डिसीजन है, मुझे लगता है डिसीजन कुछ कुछ वीक लेवल से है। मतलब मेरे हिसाब से उतना स्ट्रॉन्ग मतलब डिसीजन नहीं है, क्योंकि कंपनी बता रहा है टू व्हीलर्स के लिए ही चार्जिंग स्टेशन बनाएगा। अगर कंपनी फोर व्हीलर्स के लिए भी चार्जिंग स्टेशन बना देते तो ही एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता। फिर भी देखा जाएगा क्या होगा। तो अभी कंपनी ने जो डिसीजन लिया बहुत बढ़िया है। इन द फर्स्ट फेज द चार्जिंग स्टेशन विल बी सेट अप इन, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट सिटीज, कुछ सिटीज को सिलेक्ट किया गया है। अभी तो हर जगह पे चार्जिंग स्टेशन बना नहीं पाएंगे, तो पहले कुछ सिटीज को चूज कर किया गया है। तो यहाँ पे देखिए व्हिच विल देन बी एक्सपेंडेड टू अदर की मार्केट्स विथ द एम्स ऑफ establishing a high density of EV charging station network across the country, हीरो मोटो को said in a statement। तो एक स्टेटमेंट के माध्यम से यहाँ पे हीरो मोटो को खुद बताया कि कुछ सिटीज में अभी वो इसका बिजनेस स्टार्ट करेंगे। मतलब कुछ सिटीज में अभी एचपीसीएल का पेट्रोल पंप में वो चार्जिंग स्टेशन लगाएगा। तो अगर वो सक्सेसफुल रहा तो बाकी स्टेट में भी ऊपर काम करेंगे। तो एक बहुत बड़े डिसीजन है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी क्या करते हैं, वो मार्किंग कर लेते हैं, चलो मैं हर मतलब स्टेशन में, हर पेट्रोल पंप में मैं चार्जिंग स्टेशन लगाऊंगा।
देखिए चार्जिंग स्टेशन किस तरीके से चलते हैं, उसमें उसका रेवेन्यूज आते हैं कि नहीं आते हैं, वो चीज तो देखना पड़ेगा ना। बिजनेस का रूल्स ही ऐसा है, पहले स्टार्ट करो छोटा सा, अगर चल गया तो बड़ा करो, अगर और चला तो और बड़ा करो। तो इस तरीके से स्टेप वाइज आपको जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है। द हीरो मोटो को थर्सडे के दिन सेड जॉइंट हैंड्स में कहा किसके साथ जुड़ने वाले हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टू सेट अप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इन द कंट्रीज। तो एज ए पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट, यहाँ पे देखिए इनिशिएटिव, द टू कंपोनेंट्स विल फास्ट, यहाँ पे देखिए एस्टेब्लिश चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एट हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पे ऑब्वियसली एक बड़ी बात है, ऑब्वियसली एक अच्छे खासा यहाँ पे न्यूज देखने को मिला, जिसके कारण एक शानदार यहाँ पे आपको ग्रोथ और पोटेंशियल भी देखेगा। तो टू व्हीलर्स ईवीज के ऊपर यहाँ पे आपको इस तरीके से बातचीत किया गया है। तो क्या इसके बेसिस से फ्यूचर में कंपनी के ऊपर ग्रोथ होगा? देखिए कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, एक्चुअली कंपनी का मेन बिजनेस है बाइक्स बेचना। तो बाइक्स तो बेचेंगे, तो बाइक्स का अगर चार्जिंग पॉइंट भी वो बना लिए तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम कोई टू व्हीलर कंपनी इस तरीके से डिसीजन ले रहा है, क्योंकि पहले कोई भी कंपनी इस तरीके से डिसीजन नहीं लिया। हाँ, फोर व्हीलर्स बहुत सारे कंपनीज लिया, जैसे टाटा मोटर्स ने लिया। टाटा मोटर्स तो टाटा पावर के माध्यम से बहुत जगह पे यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन बना भी रहे हैं, बना भी चुके हैं। तो मेरे हिसाब से टू व्हीलर इंडस्ट्रीज में अगर किसी के ऊपर फोकस होना चाहिए तो आप हीरो मोटो के ऊपर फोकस रख सकते हैं। आप कहेंगे सर इंडिया के नंबर वन कंपनी तो अभी एचआर मोटर बन गया। हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है। फिर भी देखिए एचआर मोटर, हीरो मोटो को, टीवीएस मोटर, इस तरीके से कंपनी का क्या, सिर्फ बाइक्स का ही बिजनेस है। बजाज का भी देखेंगे तो बजाज ऑटो भी बाइक्स का ही बिजनेस करते हैं, टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर के भी बिजनेस करते हैं। टीवीएस मोटर भी टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर के ऊपर बिजनेस करते हैं। अकेला अकेला हीरो मोटो को ही सिर्फ के सिर्फ टू व्हीलर्स के ऊपर बिजनेस करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर टू व्हीलर इंडस्ट्रीज में, प्रॉपर टू व्हीलर इंडस्ट्रीज में निवेश करना है तो आप हीरो मोटो के ऊपर जरूर फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी में मुझे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा लगते हैं, कंपनी में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल भी मुझे बहुत ज्यादा लगता है। क्योंकि इसका ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी का मार्केट रिटर्न ऑफ इक्विटी देखेंगे तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शानदार है। डेप तो एकदम ना के बराबर है। कंपनी 1 रुपए कमाने के लिए एक 1 रुपए 70 पैसा उसको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। कंपनी का पीबी रेशियो भी बहुत सस्ते में है, इसका मतलब इस कंपनी का वैल्यूएशन मुझे मुझे अदर देन कंपनी से बहुत सस्ता लगा। क्योंकि इसका कंपटीटर के हिसाब से देखेंगे सारे के सारे कंपनीज के, आईचआर मोटर, टीवीएस मोटर, साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं और भी, मतलब विंडजर्ड, इनो, इस तरीके से कुछ कंपनीज के नाम यहाँ पे बताया गया है। तो इसका देखिए वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन बहुत सस्ते में है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रखिएगा, क्योंकि कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप भी शानदार है, कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत शानदार है। मैं कर्जे के बारे में बात करूँ तो जीरो डेट बोल सकते हैं। कंपनी के हाथ में इनकम भी अच्छा खासा है, कैश फ्लो भी अच्छा खासा है, दोनों चीज मुझे बहुत पॉजिटिव लगा। और तीसरी बात, आप कहेंगे सर कंपनी का सेल्स तो डाउन है, कंपनी का प्रॉफिट भी डाउन है। देखिए सेल्स और प्रॉफिट डाउन तो होगा ही, क्योंकि देखिए मार्केट में जब से आईचआर मोटर आ चुके हैं, जब से आईचआर मोटर बिजनेस कर रहे हैं, देखिए उसका बिजनेस मॉडल अलग है। वो अगर दो भी गाड़ियां मतलब बेचेंगे ना, तो हीरो मोटो को वहां पे चार गाड़ियां बेचना पड़ेगा। तो इस तरीके से कुछ सिनेरियो है। तो वो गाड़ियां कम बेच रहे हैं, और देखा जाए तो उसका सेल्स कम होने के कारण भी उसका मार्जिन ज्यादा देखने को मिलेगा। तो हीरो मोटो को बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है इस तरीके से सिनेरियो को ठीक ठाक करने के लिए, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो कंपनी कभी भी लॉस नहीं किया। हाँ, बीच बीच में कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हुआ था, अभी थोड़ा सा प्रॉफिट में कम भी हो गया क्योंकि सेल्स थोड़ा सा डाउन है। अब इसका प्रीवियस सेल्स भी देखेंगे तो डाउन था, और प्रॉफिट ग्रोथ भी डाउन था। रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो रिटर्न भी डाउन है। तो हीरो मोटो को जैसे कंपनी के आपको डिटेल्स दिखा दूं, तो आप देख सकते हैं रिजर्व भी धीरे धीरे ग्रोथ होता जा रहा है। और कंपनी ने उतना ज्यादा कभी भी कर्जा नहीं लिया कि ऐसे कि बहुत ज्यादा कर्जा लिया। सबसे ज्यादा कर्जा इसी बार लिया हुआ है 600 करोड़ का, उससे पहले कभी भी कर्जा नहीं लिया। देखिए कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी भरोसा करते हैं, जैसे प्रोमोटर, एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक, सारे के सारे लोगों के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। प्रोमोटर के पास कितना 35% के आसपास, एफएस के पास कितना 28% के आसपास, डीएस के पास कितना 25%, और पब्लिक के पास कितना 10% तक होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूँ हर किसी के पास हिस्सेदारी है। तो आप इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। देखिए जिस तरीके से बाकी कंपनी अच्छा खासा रैली दिखा, ये भी अच्छा खासा रैली दिखाया था। कंपनी जब स्टार्ट हुआ था करीबन करीबन 500 रुपीज के आसपास था, तब से लेकर कंपनी हाई किया था करीबन करीबन 4000 तक गया था। तो कंपनी ने अच्छा खासा रैली दिखाया था। उसके बाद
2018 के बाद लगातार गिरावट हुआ और उसके बाद फिर से रिकवरी किया। मगर जिस तरीके से बाकी कंपनीज रिकवरी कर रहे हैं, उस तरीके से हीरो मोटो को उतना ज़्यादा तेज़ी से रिकवरी नहीं कर रहा है। अगर हीरो मोटो को बिज़नेस को थोड़ा-सा मॉडल्स को चेंज करेंगे, तो अच्छा खासा ग्रोथ फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो ये था पूरा डिटेल्स। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। यहाँ पे कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो आप आपके खुद के रिसर्च के हिसाब से आप जरूर निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।